हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक हैं आप लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से। यहाँ पर मैं और साक्षी आ गए थे शॉप पे। हमें पेटीकोट चाहिए था क्योंकि हमारे घर में है शादी का मतलब शादी शुरू है। और शादी किसकी है? तो शादी है साक्षी की बहन की। तो आप तो कहेंगे साक्षी तो इकलौती है, तो बहन कौन है? तो बहन है बुआ की बेटी। जो साक्षी की बहन है ना, बहुत प्यारी है। और साक्षी का इतना मन था जाने का, बट बस थोड़ा सा जॉब और कुहू के वजह से नहीं जा पा रही है। ठंड का भी सीज़न है और दूसरा कि जॉब में ना अभी आप जानते ही हैं कि लास्ट चल रहा है ईयर का, तो बहुत सारा वर्कलोड है। तो इस वजह से साक्षी नहीं जा रही है। पर साक्षी ने बहुत सारा सामान अरेंज करके दिया है। और कुछ पजेब लेने आई थी साक्षी। पायल चाहिए थी साक्षी को उसके मनपसंद की, जैसे गर्लिश होती है ना उस टाइप की। तो आप तो जानते ही हैं बच्चों को जो अच्छा लगता है, मुझे भी आजकल वही पसंद आने लगा है। मुझे भारी भारी चीज़ें सच में नहीं अच्छी लग रही हैं। छोटी छोटी पतली पतली चीज़ें बहुत प्यारी लगती है। तो वैसे आप कहेंगे शादी में क्यों नहीं जा रही है? शादी इधर शादी नहीं है, आसपास बिहार जाके शादी कर रहे हैं, तो इस वजह से नहीं जा रही है। बहुत मन में मतलब मलाल सा रहेगा राखी की शादी में ना जाने का। उसका नाम राखी है, उनका नाम राखी है। तो मैं क्या ही बताऊँ। साक्षी का मन एकदम दुखी सा हो रहा था कि क्या मम्मी, इतने दिनों से हम वेट कर रहे थे ना कि साक्षी राखी की शादी होगी तो जाएंगे। मगर साक्षी का ये था कि नहीं जा पा रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, प्यार और आशीर्वाद होता है ना एक। तो वो चीज़ अपना साक्षी ने दिया है। हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें की है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सिल्वर की तो शॉपिंग हो गई है, गोल्ड की भी शॉपिंग होगी और गोल्ड की शॉपिंग हम लोग करके आ चुके हैं। तो यहाँ तो साक्षी ने फटाफट से पायल रख ली है अपने, मतलब कहते हैं ना कि अपने कब्जे में कर लिया है। और इसको मनपसंद मिल गया था तो अच्छा भी लगा। पहले ये सोच रही थी गोल्ड का कॉइन दे देती हूँ मम्मी, तो मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसी चीज़ दो जो पहने भी, है ना। और छोटी मोटी चीज़ें हैं ना गोल्ड की, आजकल आपको पता ही है कि आती नहीं है। कम से कम 3-4 ग्राम की लो तो अंगूठी आएगी। और मतलब कम में तो जुगाड़ होता ही नहीं है। और देना तो ऐसी चीज़ें दो कि पहने, लड़कियों को जैसे शौक़ होता है उस चीज़ का। तो साक्षी ने कहा कि नहीं, मैं पाजेब दूँगी। तो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली और आ गए हम घर। तो घर साक्षी ने चाय बनाई है, मैं पी रही हूँ। और साथ में दे रही है बन। मैंने कहा बेटा मैं बन नहीं खाऊंगी। टिकट टिकट। अच्छा अच्छा, आई कट भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर आज सुबह सुबह दुल्हन साहिबा लग चुकी है किचन में क्योंकि आज दुल्हन का की एनिवर्सरी है। दुल्हन साहिबा किचन में लगी हुई है और देख लीजिए क्या क्या तैयारी चल रही है, नाश्ते की, खाने की, लंच की। और यहाँ पर दुल्हन के पापा भी आ चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कितना ही मॉर्निंग हो रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ मेरी कुहू खेली खेली कर रहा है ना कुहू? हाँ, इसका यही सब चल रहा है। और अब बन रही है चाय। दुल्हन बनाएगी हमारी चाय। चाय बन गई है और इससे भी ना कुकर से पानी बाहर आ निकल रहा है, कम कर दो थोड़ा सा। वैसे तो आता नहीं है। बाकी सब्जी उब्जी की भी तैयारी साथ में चल रही है। आज हमने रखवाई है सत्यनारायण भगवान की पूजा। पूजा भी है, इस वजह से वैसे ही खाना बन रहा है, मतलब बिना लहसुन प्याज का। हाँ, तो आलू गोभी हो रहा है यहाँ पे, मसाला तैयार है। आलू गोभी अपने आलू परवल बोल नहीं, आलू गोभी बोला है। हाँ ठीक है, चाय बन रही है, चाय पीते हैं। उसके बाद फिर लगेंगे। हाँ, और यहाँ नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहनी है ये सुंदर सी साड़ी जो कि मेरा फेवरेट येलो कलर है। तो मैं सोचती हूँ कि पूजा वगैरह हो तो मैं येलो ही पहनूँ। तो वैसे ही मुझे येलो मिल भी गया फटाक से और मैंने पहन लिया। तो
सब कुछ तैयारी साक्षी कर रही है, किचन में लगी हुई है। और मैंने तो सर वर सब धोया है भाई, बहुत ही ठंड हो रही है पर धोना था सर। और ये वाली साड़ी है मेरी, सोच रही हूँ स्वेटर पहन ही लूँ, ज़्यादा फैशन में नहीं रहते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, है ना। फिर लगती हूँ थोड़ा सा, अब प्रसाद भूनने का काम है तो प्रसाद वगैरह भून लेते हैं, क्योंकि प्रसाद भूनना होता है ना, जो बिना खाए हुए होते हैं। तो मैंने भी फास्ट रख लिया है, क्योंकि 2 ऐसे ही बज रहे हैं, 2 बज गए हैं और 4 बजे से पूजा है। तो प्रसाद भून लेते हैं, प्रसाद भूनने के बाद क्या होगा कि उसको बना लूँगी ना, उसके बाद चाय बनाऊँगी फिर पीऊँगी। चाय तो वैसे एक बार पी रखा है, क्या 2 बार पी रखा है ना। ये है आज का मेरा लुक। शॉल वॉल ले लूँगी, अभी तो बाल ऐसे गीले हैं तो खुले ही रखूँगी, ऐसे ट्राई कर लेती हूँ। आप लोग बताना। साक्षी की साड़ी है ये, जो मधुश्रावणी में उसने कथा सुना था, यही पहन के। और यहाँ गोलू आ गया है सुलाने के लिए, कोहू को सुलाने के लिए कोई स्टोरी सुना रहे उसे, है ना। चलिए इधर लगे पड़े हैं दोनों। और यहाँ पर ना सब कुछ रेडी है, ये देखिए, ये पनीर है, यहाँ है ये सीताफल की सब्जी, ये बिना लहसुन प्याज वाली है सीताफल, और ये भी आलू गोभी, ये भी बिना लहसुन प्याज की है, और दाल मखनी में लहसुन डाला है, ये है दाल मखनी। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। इसमें क्या है, ये अलग से दाल है, ज़्यादा हो गई होगी ना तो अलग रखा है। और मैं लग जाती हूँ प्रसाद बनने में, गैस साफ है बिल्कुल। यहाँ अब करती हूँ थोड़ा सा सफाई, और उसके बाद गंगा जल छीट के प्रसाद। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गंगा जल छीटा है चूल्हे के ऊपर, और यहाँ प्रसाद तैयार कर लिया है भून के, और यहाँ ठंडा होने के लिए रख दिया था। तब तक यहाँ फ्रूट्स धो लिए थे मैंने। सत्यनारायण भगवान की पूजा में 5 फ्रूट्स तो होना कंपलसरी है, तो 5 फ्रूट्स है, मिठाइयाँ हैं, और ये सारी चीज़ें ना मुझे ही अरेंज करनी है। और घर घर के लोग हैं तो ज़्यादा प्रसाद नहीं बना, तो यहाँ पर मैंने जब प्रसाद भून लिया था, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए डाला है यहाँ पे, फिर उसको मैं चाल रही हूँ। और चालने के बाद क्या होता है, उसमें जो गोल गोल गांठ सी होती है ना, वो हट जाती है, और अच्छे से मतलब फाइन बन जाता है, एकदम ना, एकदम महीन सा बन जाता है। तो यहाँ प्रसाद बना लेने के बाद सारी तैयारी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए हर व्लॉग में। साक्षी ने क्या पहना है और कौन कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग भी जानने के लिए तो उत्सुक होंगे ही ना। तो इसीलिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में बना करिए। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज पूजा है और मुझे कल होके गांव भी जाना है, तो आप समझ सकते कितनी ज़्यादा भागा दौड़ी है। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना, हिम्मत रखना चाहिए हर चीज़ में, तो सब हो जाएगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखो तो हर चीज़ पॉसिबल है। और मैं आपको बताऊं, आज मैंने फ़ास्ट रखा है और मुझे ज़रा सा भी फील नहीं हुआ कि मैंने फ़ास्ट रखा है। बराबर साक्षी का हेल्प करवाया, और मैं जो इन्हेलर लेती हूँ, आज इन्हेलर भी लेना भूल गई, और सब ठीक लगा। वो मुझे रात को याद आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।